नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस वक्त देश में बीजेपी भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, इसका शुभारंभ किया। हाथों में तिरंगा, जुबान पर देशभक्ति के नारे और हजारों लोगों की मौजूदगी। इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे, डिप्टी सीएम अरुण साव उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री, विधायक, बीजेपी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हुए। यहां पर बीजेपी का यह कहना है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को याद करने और नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि नक्सल हिंसा के दौर में जहां आजादी के बाद से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका, बस्तर के ऐसे 90 से ज्यादा गांवों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहां पर ध्वजारोहण होगा पहली बार, आजादी के बाद पहली बार। जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माने जाते थे, उन इलाकों में यहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। इनमें बीजापुर के 33, सुकमा के 50, नारायणपुर के 9 गांव शामिल हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे छद्म में राष्ट्रवाद करार दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दीपक बैज कहते हैं बीजेपी और आरएसएस को अपना इतिहास देखना चाहिए। इतिहास पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए दीपक बैज ने। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष को बीजेपी का विरोध करना है तो करे, लेकिन क्या तिरंगे, राष्ट्र और आजादी का भी विरोध करेगा विपक्ष? उन्होंने विपक्ष से खुद तिरंगा यात्रा निकालने की अपील कर डाली। यानी कि राजधानी रायपुर की सड़कों पर निकली तिरंगा यात्रा सियासत के केंद्र में है। सवाल यह है ऐसे में कि तिरंगा यात्रा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का अभियान है या इसके बहाने सियासी संदेश देने की कोशिश है? क्या तिरंगे पर भी सियासत होनी चाहिए? आखिर देशभक्ति के इस मुद्दे पर सियासी रंग क्यों? आज इसी पर होगी आपकी बात। तो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो ऐसे में बीजेपी का क्या कहना है? कांग्रेस के द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? आप दोनों ही दलों के नेताओं को सुनिए। आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो। देशभक्ति के जज्बा सबके मन में पैदा हो, इस उद्देश्य से ये तिरंगा यात्रा आज राजधानी रायपुर में निकाली गई। निश्चित रूप से ये यात्रा हर वर्ग की सहभागिता के साथ ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी ने भी जन जन को आह्वान किया है और ये जन आंदोलन का रूप ले लिया है। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, गांधी के मूर्ति पुतला बना के गोली चलाते हैं। तेज छद्म राष्ट्रवाद है इनका। राम नाम जपना, पराया माल अपना हो। अब तो राम का माल भी अपना हो गया। ऐसे लोगों को पहले तो अपने इतिहास को याद करना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजों को कितनी मदद की, अंग्रेजों के साथ कितनी चापलूसी की, अंग्रेजों को कितने माफी मांगे। पहले अपने इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। और अब ऐसे में सवाल क्या है आज के, उस पर भी नजर डालते हैं। आज के सवाल है, बीजेपी ने शुरू किया मोर तिरंगा मोर अभियान, कांग्रेस क्यों हो रही है परेशान? सीएम साहब बोले एक सूत्र में बांधता है तिरंगा, बीजेपी के अभियान से भाईचारा मजबूत होगा। आजादी में योगदान नहीं फिर भी देशभक्ति सिखा रहे कांग्रेस के नेता क्या सही आरोप लगा रहे? और साथ में सवाल आज ये भी
छत्तीसगढ़ में तिरंगा अभियान पर भिड़े बीजेपी कांग्रेस, देशभक्ति के नाम पर क्या शुरू हुआ क्लेश? ये महत्वपूर्ण सवाल आज उठ रहे हैं। इस पर बातचीत भी हम करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस पर सियासत भी होने लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय साहू जी हैं। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र जायसवाल जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी संभव जी, बताइए। जी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? कांग्रेस की ओर से गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। क्या ये झूठी देशभक्ति दिखा रही है बीजेपी? देखिए संभव जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के मुखौटों का लगातार इस्तेमाल करती रही है। इससे पहले हिंदुओं को खतरा दिखा करके भगवान राम के पीछे छुपने का काम करती थी। जिस तरीके से रामायण में राक्षस कालनेमी हुआ करता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और यही कारण है कि ये लोग छद्म राष्ट्रवाद का दिखावा करके तिरंगे के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के नाम का चंदा खाने के नाम पर ये लोग पूरे देश में एक्सपोज हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं। तो अब किसके पीछे छुपा जाए, तो ये तिरंगा यात्रा निकाल करके राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का दिखावा और ढोंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी जो पितृ संगठन है आरएसएस, उसने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। जिस समय तिरंगा झंडे का निर्माण हुआ और उसे राष्ट्रध्वज घोषित किया गया, तो इनके आरएसएस के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि ये 3 रंग जो है ये अपशकुन है, अशुभ है, इससे देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ये अच्छा नहीं होगा। इन्होंने तिरंगे का विरोध किया था, इनके पूर्वजों ने तिरंगे का विरोध किया था। लेकिन अब भगवान राम के नाम पर चंदा खाकर किसके पीछे छुपे, तो अब केवल तिरंगा दिख रहा है इनको, इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, जो आरएसएस का जो मुख्यालय है, जो आरएसएस की शाखाएं देश भर में लगती हैं, वहां पर तिरंगे क्यों नहीं फहराया जाता? संभव जी, मैं तो पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घोषणा करके जाएं कि कल से आरएसएस की जितनी भी शाखाएं लगेंगी, वो लोग तिरंगा यात्रा लेकर के निकलेंगे और शाखाओं में तिरंगा ध्वज जो है वो फहराया जाएगा। है इतना साहस कि आज घोषणा कर पाएंगे? तिरंगा यात्रा का नाम लेकर के देश को भ्रमित करना बंद करें। ओके, डॉक्टर अजय जी, ये बताइए, तिरंगा यात्रा सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है। आपका मन है, आप निकालिए, आप आयोजन करिए। देखिए, मैं तो तिरंगा मेरे दिल में है, मेरे कंधे पे तिरंगा है, मेरा खून मेरी नसों को काटेंगे संभव जी, उसमें से तिरंगा निकलेगा। तो मेरी तो बात आप करिए मत, हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, उसमें 52 वर्षों तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? आरएसएस की शाखाओं में आज तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता? इससे पहले तिरंगा यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? मेरे ये प्रश्न है। पहले भगवान राम के पीछे छुपने का काम करते थे, भगवान राम का चंदा खा गए। अरे अटल जी के नाम पर, अटल जी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तांबे की मूर्ति जो बारिश में धुलती है तो वो सीमेंट की मूर्ति निकलती है। जो लोग अटल जी के साथ दगा कर दिए हो, जो लोग भगवान राम के साथ दगा कर दिए हो, अगर आज वो धर्म तिरंगे की बात करेंगे और हमको नजर आएगा कि ये कालनेमी की तरह हरकत कर रहे हैं, तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। ठीक है राजीव जी, अब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि आपका आजादी के वक्त, आजादी के समय में कोई योगदान नहीं रहा, ना आप देश के हुए और ना आप धर्म के हो सके। इस तरह के आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे स्वाधीनता संग्राम को, उसके इतिहास को
और पूरे कालखंड को अपनी जागीरदारी की तरह संभाल कर रखी है। और इतिहास के उन पन्नों पर जिसमें शस्त्र क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, रक्त बहाया था, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस से लेकर चट्टग्राम के सत्याग्रह को, काकोरी की षड्यंत्र को, उसको षड्यंत्र कहा। और केवल नेहरू की गाथा और जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द को ही स्वाधीनता संग्राम घोषित कर दिया। यानी आजादी केवल कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस के नेताओं ने की, नेहरू जी ने की। पूरे आजादी के आंदोलन को इस प्रकार से इन्होंने इतिहास के उस पन्नों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। जबकि आजादी आई नौसेना के विद्रोह से, आजादी आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनएस से, आजादी आई क्रांतिकारियों की शहादत से। और उस तिरंगे के शान पर हम जब लगातार हम तिरंगा वंदन कर रहे, आज से नहीं कर रहे, लगातार तिरंगा वंदन जब अगस्त के तृतीय सप्ताह में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के हम इसका उत्सव को मनाते हैं, तो कांग्रेस के अथड़ियों में दर्द हो रहा है। और वो कहते हैं कि आजादी केवल हमने दिलाई, चरखे से आई। तो ये जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करने की कोशिश कर रही है, जन जन तक तिरंगा पहुंच चुका है। जहां तक आरएसएस मुख्यालय की बात है, तो पहले यह नियम था कि केवल तिरंगा का जो स्पेशल प्रोटोकॉल होता है सुबह 10 से लेकर 5 तक, उसके बाद उसकी सलामी दी जाएगी, उसको उतारी जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस का शासन था, उनकी जागीरदारी थी, उन्होंने देश को, स्वाधीनता को, इतिहास को अपने एक परिवार तक सीमित रखा, एक खानदान तक सीमित रखा। तो उनका कहना था कि झंडा वंदन भी हम करेंगे। अब उस पर यदि मान लीजिए संघ कार्यालय में तिरंगे का कोई छोटा सा भी अपमान होता, भगवा अपनाया जाता था। क्या भगवा इस देश का नहीं है? क्या भगवा त्याग का प्रतीक नहीं है? तो उसकी सलामी दी जाती थी। जब जिंदल वर्सेस स्टेट का केस आया कि तिरंगा कोई भी वंदन कर सकता उसके जो प्रोटोकॉल के साथ, तब बिल्कुल संघ कार्यालय में भी होता है और जो राष्ट्रीय पर्व होता है उस समय भी होता है, संघ कार्यालय हो या भाजपा का कार्यालय। लेकिन ये जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में घर घर मोर तिरंगा मोर अभियान, जो नक्सलवाद था, जो लाल आतंक था, उसका अंत हो चुका है। वो नक्सली जो कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता उनकी हत्या करते थे, आज वो भी तिरंगा वंदन यात्रा में शामिल है। वो गांव के किसान जिन जो देख नहीं पाते थे, उनके हाथों में भी तिरंगा है। यानी वर्ग विशेष से जन तक अगर एक बात बताइए, तो कांग्रेस पार्टी को दुख दर्द होता, कोई बात नहीं। हम तो अजय जी को भी शामिल करना चाहते हैं, आइए अपनी विचारधारा के साथ, ये राष्ट्रीय पर्व है। राजीव जी, आप एकता और अखंडता के लिए इस झंडे को उठाते हैं, ठीक है, लेकिन तब क्या हो जाता है जब यूजीसी और यूसीसी की बात करते हैं आप, तब क्या हो जाता है? तब कहां जाती है आपकी एकता? नहीं, बिल्कुल है, राष्ट्रीय एकता है, वो देश की आवश्यकता है यूजीसी, तो उसमें कर दे। समान नागरिक संहिता भी देखिए, हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो बात किए थे, कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, सारी चीजों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, हम उसको पल्लवित कर रहे हैं। लेकिन उस वर्ग जो आदिवासी की संस्कृति है, उनके जो नियम और संस्कृति है, उसको रखते हुए हम बिल्कुल उसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। और देश की एकता, अखंडता, त्याग, तपस्या, बलिदान को लेकर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, या जितने भी हम उरी का स्ट्राइक किया, वो स्ट्राइक दिखलाता है कि हम झंडे के प्रति न केवल नमन करते हैं, धर्मेंद्र जी, शान के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान हो या शत्रु को चुनौती देना, तो हम करते हैं। हम अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाते नहीं है कि मुंबई में आतंकवादी हमला हो गया, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम उस बदला लेते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, बीजेपी की आ रहा हूं सर, डॉक्टर अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, थोड़ा आप बताइए, बीजेपी की तिरंगा यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं, और कांग्रेस के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, और दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि तिरंगा यात्रा अब सियासी शक्ति प्रदर्शन महज बनकर रह गई है? देखिए, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देश में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। ये बात सही है कि नवीन जिंदल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस का जब तक डिसीजन नहीं हुआ था, तो निजी संस्थानों में ध्वज फहराने के अपने नियम थे और उसको नियमित रूप से नहीं फहराया जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति ध्वज का सम्मान करते हुए सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसका फहरा सकता है। यदि रात में फहराना चाहता है तो उस पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब देश के कई स्थानों में चौक चौराहे में तिरंगा लगे हुए हैं, और संघ के मुख्यालय में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वज फहराए जाते हैं। इसके पहले तक नहीं फहराया जाता था।
भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत जब की तो मकसद ये था कि लोगों के बीच में तिरंगा को लेकर के एक जनजागरण हो, उसके प्रति सम्मान का भाव बढ़े और वो आम जन के बीच पहुंचे। तो वो अभियान अब धीरे 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 चलते हुए राजनीतिक अभियान के रूप में तब्दील हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उसको शक्ति प्रदर्शन का अभियान करती है और अभी तो जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संगठन और सरकार के तालमेल से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये पता नहीं चलता कि सरकार कर रही है कि संगठन का ये आयोजन है। तो बड़े पैमाने पर ये सारे जिला मुख्यालयों में चल रहे हैं। जिला मुख्यालयों के अलावा तहसील मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। गांवों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का ये कहना कि ये केवल और केवल अपने नाकामियों को छिपाने की कोशिश है, तो ये उस समय शुरू हुआ था जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार पीक पर थी और उसकी कीर्ति उस समय सबसे ज्यादा थी। उस दौर में ये शुरू हुआ था और वो अभियान अब निरंतर है। ये बात भी सही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्हीं चेहरों को आगे रखते हैं जो नरम दल के थे। कांग्रेस का जो गरम दल था वो चेहरे भी आज विस्मृत कर दिए गए हैं और जो क्रांतिकारी जो संगठन हुआ करते थे, अलग अलग क्रांतिकारी संगठन के लोग थे, उनकी भी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। तो अब जब इसको लेकर के कांग्रेस का विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी ये अभियान करता है तो उन चेहरों को भी वहां याद किया जाता है, उन महामनाओं को भी वहां याद किया जाता है। तो इसी बहाने जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में तमाम चेहरे जो थे, जो कांग्रेस से इतर थे, उनको भी अब स्मरण किया जाने लगा है। तो इस अभियान को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, देखिए ये राजनीतिक मसला है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और ये उस तरह का कोई मसला नहीं है जिसको लेकर के यदि कांग्रेस पलटवार कर रही है तो इसका राजनीतिक रूप से कांग्रेस को नुकसान हो। ये एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश है, एक दूसरे को बेनकाब करने का प्रयास है कि आपका आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप केवल एक वर्ग के नेताओं को ही जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है केवल आधे हिस्से को याद करते हैं, तो हम पूरे हिस्से को याद करना चाहते हैं। तो इस तरह का ये राजनीतिक दांव पेच का मामला है और ये चलता रहेगा। इसको लेकर के कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान किसी को होने वाला नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अजय जी बोलिए। बहुत सारे आरोप लगाए, कहा कि तिरंगा को हम लोगों ने एक परिवार तक सीमित कर दिया था। तो तिरंगा जो है इस देश की आन बान शान है, इस देश का स्वाभिमान है। उसके लिए कुछ एक प्रोटोकॉल थे जिसको आरएसएस नहीं मान सकती थी, ऐसा इन्होंने एक तरह से उसको स्वीकार किया कि आरएसएस के दफ्तर में हम अगर उसे फहराते तो ध्वजारोहण करने, सूर्योदय के साथ ध्वजारोहण करना होता और सूर्यास्त के साथ उसे उतारना पड़ता। तो अगर उसके साथ बेअदबी हो जाती तिरंगे के साथ तो फिर ये एक इशू बनता, इसलिए हमने ये काम नहीं किया। ये काम 2000 के बाद में 3 आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया था। आरएसएस के मुख्यालय में वो उन लोगों ने ध्वजारोहण कर दिया था, उनके खिलाफ आरएसएस ने जाकर के एफआईआर दर्ज कराई थी। ये एक बात हो गई। उसके बाद राजीव जी ने कहा कि हम जो बातें घोषणा पत्र में कहते हैं उसे पूरा करते हैं। 1-2 बातें इन्होंने गिनाई भी और 3-4 बातें भूल गए, वो मैं याद दिला दूं। इसी छत्तीसगढ़ की धरती में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काला धन लाएंगे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। मोदी की गारंटी के नाम पे कहा था 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। E20 की आड़ में जो पेट्रोल की लूट मचा रखी है वो भी पूरा देश देख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को देखते हुए ही हम इन्हें कालनेमी की संज्ञा देते हैं। तो ये जो बात इन्होंने हम पर आरोप लगाया, ये मैं उसके विषय में कह रहा हूं। और 12 वर्षों तक इनकी सरकार हो गई है इस देश के अंदर। इनके कौन कौन से महापुरुषों ने माफी मांगने के अलावा, अंग्रेजियों की दलाली और मुखबिरी करने के अलावा क्रांतिकारी जो काम किए थे उनको इतिहास में क्यों शामिल नहीं किया? राजीव जी, इन्होंने इतिहास में शामिल किया कि इनके सावरकर जी हैं, वो मैना में तोता में किसमें बैठ के जेल से निकलते थे और घूम फिर के क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करके वापस बुलबुल में बैठ करके वापस जेल आ जाते थे। तो ये तो इनका इतिहास है। ये कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं अभी आपके चैनल में डिबेट करने आ रहा था संभव जी, इनकी तिरंगा यात्रा की सच्चाई बताता हूं। अभी आप भी जाते हुए महिला थाने के सामने देख लीजिएगा, आप लोगों ने जो तिरंगा चौक में लगाया था वो लोगों की गाड़ियों के नीचे रौंदा जा रहा है।
ये सम्मान है तिरंगा का। आप केवल तिरंगे के मुखौटे के पीछे छुप के अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, पहले हिंदुत्व को जगाने की बात कर रहे थे, अब क्या तिरंगे एक तरफ तिरंगे का सम्मान हो रहा है, लेकिन क्या तिरंगे के सम्मान में क्या राजनीति उचित है? उस पर बात नहीं करेंगे। उसका चंदा खा लिया है, अब राष्ट्रवाद के नाम पर चंदा खाएंगे, अपनी जेब भरेंगे, 5 सितारा होटल बनाएंगे। अभी तो सुना है मैंने भगवान नरेंद्र मोदी के नाम से कोई बिहार सरकार मंदिर भी बनाने का काम कर रही है। तो यही सब करेंगे, कभी बुलबुल को बिठाएंगे, कभी मंदिर बनाएंगे। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और कहते हैं कि हमने इनके जो क्रांतिकारी लोग थे उनको हमने आगे नहीं आने दिया। अरे भाई 12 वर्ष हो गए, शहरों के नाम बदल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिए। न्याय कर लो, रोका किसने? राजीव जी जवाब। संभव जी, मैं अजय जी जो तकरीर कर रहे हैं इतिहास लेखन का, मान लीजिए बर्बर जो आतताई थे मुगल कालीन, उन लोगों का नाम बदलकर अगर सुभाष चंद्र बोस मार्ग कर दिया गया। अजय जी तिलमिला रहे हैं, बहुत तकरीर कर रहे हैं। भैया अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति हट के सुभाष जी की मूर्ति लग रही है, उनका दिव्य चित्र लग रहा है, कांग्रेस पार्टी की आपत्ति ठीक है, मान सकते हैं। वो सुभाष बोस जी हट गए थे कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा इतिहास का लेखन, क्या केवल मुगल अकबर महान थे और औरंगजेब महान थे? वो इतिहास को हम घसीटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चोल राजाओं के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, हम जनजी को नहीं बतलाएंगे कि इतिहास क्या था। ये जो झूठा और जो तिलस्म का इतिहास था उसे मिटाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपके योगदान क्या था, तो केवल नेहरू चाचा थे आजादी के लिए क्या? और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण तो 1981 में हुआ। तो आप 1981 के पार्टी से ये चाहते हैं कि आपके आजादी में क्या योगदान था? जो हमारी मातृ संगठन थी उसके लोग थे, लेकिन इतिहास में जो शस्त्र क्रांति का इतिहास था, उस क्रांति को खुदीराम बोस, चित्रसेन से लेकर तमाम हजारों नाम बता सकता हूं। आपके पास 2 नाम हैं, इंदिरा जी और नेहरू जी, और हम मेरे पास 10,000 नाम हैं। वो 10,000 नाम में भी नहीं ले सकता शस्त्र क्रांतिकारियों के नाम, काकोरी षड्यंत्र के लोगों का नाम, कानपुर विद्रोह का नाम से लेकर तमाम नाम, 1857 से लेकर आज तक के। बस्तर के 90 गांव में भी तिरंगा यात्रा, वहां पर ध्वज फहराया जाएगा 90 गांव में। थोड़ा सा जी ठीक है। आजादी के बाद पहली बार यहां पर भी ध्वज फहराया जाएगा, तिरंगा यात्रा निकलेगी। क्या संदेश जाएगा और किस तरह से यहां पर अलग जगाई जाएगी जी, जो बस्तर के सुदूर क्षेत्र में? बिल्कुल, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या संदेश संभव जी, जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलियों का खौफ था, जहां पर कोई जा नहीं सकता था, उन क्षेत्र में लोगों के तिरंगा के प्रति, देशभक्ति के प्रति जो संदेश जाता है, वातावरण बनता है, ताकि नए बच्चे भी सेना में जाए, पुलिस में आए और डीआरडीओ में जाए, तमाम तरह की एक संदेश है कि तिरंगा केवल बड़े बड़े प्राचीर तक न रहे, तिरंगा घर घर तक जाए, लोगों के हृदय में जाए। ये कोशिश है, और ये छोटी सी कोशिश सफल होती है, नागरिकता का बोध होता है। तो ये इसीलिए तिरंगा वंदन यात्रा की जा रही है कि घर घर तिरंगा जाए, तिरंगा के महत्व के बारे में जाए, उसके प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी हो, देशभक्ति का जज्बात का भावना है कि ये देश मेरा है, मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश के प्रति मेरा त्याग, तपस्या, बलिदान की भावना होनी चाहिए। इसलिए तिरंगा यात्रा की जा रही है। और अगर उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है, तो देखिए, कांग्रेस का राजधर्म है विरोध करना, तो हर बात के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, उनका धर्म है, उस धर्म को करे। हमारा धर्म है हम कि राष्ट्रभक्ति के अलग को जगा के रखें ताकि राष्ट्र प्रथम हो। तो ये देखिए, ये झूठ है, कपड़े का तिरंगा लगाया गया था, मैं यात्रा में था, है ना? अरे आपको दुख हो रहा तिरंगा फहराए जाने का? आप लोगों ने विभाजन बनाया, 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाई जाएगी, तो इनको दुख हो रहा है तिरंगा यात्रा करने का, इनको दुख हो रहा है राम मंदिर बन जाने का, इनको दुख हो रहा है कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के दुख और दर्द का कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस के दुख दर्द का इलाज तो जनता करती है। 3 जनादेश जनता ने दिया, और 3 जनादेश। धर्मेंद्र जी, आप बताइए थोड़ा सा, तिरंगा यात्रा का राजनीतिक असर कितना ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले समय में? क्योंकि एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की बातें करती है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा आरोप लगा दिए जाते हैं। देखिए, राजनीति तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन तिरंगा यात्रा के महत्व को इससे कम नहीं किया जा सकता। यदि तिरंगा यात्राएं निकल रही है, गांवों तक तिरंगा यात्राओं का सिलसिला चल रहा है, या और जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, नक्सल प्रभावित इलाकों में तिरंगा यात्राएं चल रही है और वहाँ के लोग बड़ी
उस उत्साह के साथ उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब तक वो वहाँ वो लाल आतंक देखते रहे हैं, अब तिरंगा का महत्व उनको समझ में आएगा। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, तमाम जो इलाके हैं, वहाँ भी यदि तिरंगा यात्राएं निकलती है तो इससे देशभक्ति का जज्बा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके पीछे जो भी राजनीतिक निहितार्थ होंगे वो अपनी जगह हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यात्रा तिरंगा को लेकर के निकाली जा रही है, तो उसका फायदा राष्ट्रभक्ति के तौर पर ही सामने आएगा। लोगों का राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। तो तिरंगा यात्रा यदि निकल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के कोई किसी को गुरेज होना चाहिए। 90 गांवों तक अब तिरंगा पहली बार तिरंगा पहुंचेगा, ध्वज यहाँ पर लहराया जाएगा। कितना बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा फिर? देखिए, केवल 90 गांवों तक नहीं, बस्तर में जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में गांव है, उन सारे गांवों तक ये तिरंगा यात्रा पहुंचनी चाहिए। जिन इलाकों में अब तक तिरंगा नहीं पहुंचता था, वहां यदि उनमें से केवल 92-90 गांवों तक पहुंच रही है तो ये ठीक है, एक उपलब्धि है। लेकिन हमारी मंशा तो ये है कि हर गांव तक तिरंगा पहुंचे, हर घर तक तिरंगा पहुंचे। यदि 4 मकानों का वहां कोई टोला है, कोई मजरा है, कोई पारा है, वहां तक भी तिरंगा यात्रा पहुंचे और वहां के लोगों को भी तिरंगा से जोड़ने का प्रयास हो। राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं। उस इलाके में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। तो ये तिरंगा यात्रा हर गांव तक पहुंचे, ये ज्यादा बेहतर होगा। ओके, डॉक्टर अजय जी, जब आंदोलन करने वाले छात्र झंडा उठाते हैं तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही झंडा जब बीजेपी उठाती है तो आपको तकलीफ होने लगती है, आपके द्वारा आरोप लगाए जाने लगते हैं। फिर देखिए संभव जी, हमको इस देश के 140 करोड़ लोगों को अधिकार है तिरंगा अपने हाथ में लेने का। कोई हमारा कॉपीराइट नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी के 80 वर्षों में से 50-60 वर्षों तक तिरंगा से दूर रहती है, उसके पितृ संगठन को इससे एलर्जी होती है, और उसके बाद राजनीतिक स्टंट करने के लिए जब भगवान राम से इनका मन भर जाता है और उसके बाद ये तिरंगा की आड़ लेते हैं, तो हम प्रश्न खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के घरों में तिरंगा फहरे। ये तो राष्ट्र प्रेम की भावना है, और जितना इसका प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। मैं तो अपनी तकरीरों के से, अपनी बातों से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस देश की जनता को बता रहा था कि ये लोग समय पड़ने पर कुछ भी कर सकते हैं। ये किस तरीके के कालनेमी लोग हैं जो अटल जी को नहीं बख्शते, जो भगवान राम को नहीं बख्शते, क्या वो तिरंगा के साथ वफादारी निभाएंगे? ये सोचने का काम इस देश के लोगों का है, जो चुनाव में वोट लेने के लिए 15 लाख रुपए देने का प्रलोभन देते हैं, जिनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, जिनके लोग जो सरकार, चुनी हुई सरकार एक व्यक्ति के मंदिर बनाने के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करने पर आमादा होती है। वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, वहां की जो शिक्षा व्यवस्था क्या है। छत्तीसगढ़ में हमने जो आत्मानंद स्कूल बनाए थे वो बंद होने के कगार में है, तो क्या मंदिर से अलग जग जाएगा? हमारा प्रश्न ये है संभव जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो पुराना इतिहास रहा है, क्या शाखाओं में आरएसएस की जो शाखाएं, बड़ा प्रश्न है, आरएसएस की जो शाखाएं हैं वहां भी कल से ध्वजारोहण करें, तिरंगा फहराएं, अपने घर से तो शुरू करें। 140 करोड़ राजीव जी जवाब दीजिए, 10 सेकंड पहले अपनी शाखाओं में तो लगा लीजिए। राजीव जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, शाखाएं जिस जिस दिन लगती है, अभी 15 अगस्त को भी होगा, 26 जनवरी को भी होगा, और जो जो राष्ट्रीय पर्व होगा, और उसके अलावा भी किसी सैनिक की शौर्य गाथा भी की जाती है, बिल्कुल तिरंगा वंदन किया जाता है। अब कांग्रेस अगर प्रोटोकॉल जारी करेगी, उस प्रोटोकॉल पे तो हम नहीं चलेंगे। झंडा वंदन जब जब होता है, जब कोई सैनिक की शहादत होती है, उसमें बिल्कुल तिरंगा लेके उस शव यात्रा में जाया जाता है। तो देशभक्ति की भावना या तिरंगा की कैसे फहराया जाना चाहिए, ये कांग्रेस से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिखाना चाहते हैं, जन जन को सिखाना। कांग्रेस ने तो दगा किया है, दगा किया है। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी भूभाग को दे दिया शत्रुओं को, कांग्रेस ने विभाजन किया, कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, कांग्रेस पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठा, राहुल गांधी जाकर विदेशों में जाकर अगर जगाने का काम, राहुल गांधी जाकर देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, सैनिकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, सैनिकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो राहुल गांधी भी सिखाएंगे। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका, सर अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, और राजीव जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।